अब एक तकाबुल का सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब वसीम अकरम जब थे और जब उसके बाद कबीर खान आए तो लोगों ने कहा पाकिस्तान को एक और कबीर खान मिल गया। जब बासित अली आए लोगों ने कहा पाकिस्तान को एक और मियादाद मिल गया। जब इयन बोथम आए तो पाकिस्तान को एक और, जब मंजूर इलाही आए तो पाकिस्तान को एक और इयन बोथम मिल गया। मुश्ताक अहमद आए, अब्दुल कादिर मिल गया। यह मुसलसल जो तकाबुल का सिलसिला है ये बर्रसगीर में जारी है और अब बुमराह को जनाब मिला दिया गया है वसीम अकरम के साथ। इस हवाले से अब्दुल रऊफ ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि सेना कंट्रीज में गो के जो है वो जरूर आउट किए हैं। बुमराह ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन वसीम अकरम फिर वसीम अकरम है। और अब्दुल रऊफ ने भी कहा कि आई एम सरप्राइज्ड बाय दोज फॉर्मर इंडियन प्लेयर हु कंपेयर बुमराह विद वसीम अकरम। इट वुड नॉट बी सरप्राइजिंग इफ अ कॉमन पर्सन विद नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट said such a stupid thing, but if a test cricketer did this, it means that he either has no knowledge of cricket or is a bigot of the cricket order, highest order. Wasim Akram without any doubt one the greatest fast bowler of cricket history. No one can ever match with his greatest natural skill. और ये वसीम अकरम साहब के कोई बहुत ज़्यादा जो है वो एडमायरर नहीं है अब्दुल रऊफ साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं वसीम अकरम पे। लेकिन अगर जेन्युइन बात की जाए, अगर टैलेंट पे बात की जाए तो वसीम अकरम का कोई सानी नहीं। और यही वजह है कि जब भी सदी की कोई टीम बनाता है, किसी भी मुल्क में कोई भी टीम ऑफ द सेंचुरी बनती है तो उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम होता है वसीम अकरम का। तो ये वो अब्दुल रऊफ है कि जो मुसलसल तनकीद भी करते हैं वसीम अकरम पे, लेकिन जब वसीम अकरम की स्किल्स के ऊपर बात आई तो उन्होंने जो है स्किल्स के ऊपर अपने दिल की आवाज को लब्बैक करते हुए ये ट्वीट भी किया। तो इस हवाले से हम सलूट करते हैं अब्दुल रऊफ को कि उनकी सच्चाई को। तो वसीम भाई आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप खेले हैं वसीम अकरम के साथ, आपने उनको फेस भी किया है, मुझे याद है। वसीम अकरम को आपने 22 कदम के फासले से देखा, खेला, और अब बुमराह को आप देख रहे हैं, कोई मैच है इन दोनों का? देखिए इनको जो भी कर रहे हैं ना, मैं एक तो रऊफ की सारी बातों पे बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात की, ठीक है। हम अगर कोई हमें तनकीद करनी होगी जो गलत होगी तो हम वो तनकीद, लेकिन जो बात हो रही है बिल्कुल ठीक कहा है। वसीम जैसा बॉलर मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री में आ ही नहीं सकता। विकेटें लेने से या उससे कुछ नहीं होता है। हाँ, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तेंदुलकर बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं गावस्कर का कोई मैच ही नहीं है, गावस्कर का मैच नहीं है, लेकिन सिचुएशन और क्यों वेवन रिचर्ड या दूसरे कहते हैं कि सबसे जो मुश्किल बॉलर हमने खेला है वो वसीम अकरम को खेला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वसीम अकरम, आप अगर उसको अभी भी चला के देखें उसकी वीडियो, तो कोई ऐसा नहीं लगता था कि वसीम अकरम इतनी दूर से दौड़े चले आ रहे हैं या क्या मुश्किल आती है। वो मेरा ख्याल 15 यार्ड और 16 या इससे ज़्यादा नहीं था, मगर उसके में क्या क्लास थी। किसी ने सच कहा है कि वसीम अकरम जब बॉलिंग करता था तो बॉल से कहता था इधर जाना है तो वो उधर चली जाती थी, और जब वो कहता था इधर आना है तो इधर चली जाती। और फिर मैंने बड़े बड़ों को देखा, ग्रासी पिच हो, अच्छी जगह हो तो उस पर तो सारे वो हो स्विंग हो रहा है। वो फ्लैट पिचों पे पहले 8-10 ओवर जो करता था वो बहुत मुश्किल होते थे। श्रीकांत को मैंने इंडिया में देखा फ्लैट और डेड पिच। सर मुझे याद है 6 में से 5 मैच में श्रीकांत को आउट किया और 1 मैच में कैच किया उन्होंने। बिल्कुल, और वो मतलब इतना क्विक था ऑफ द विकेट कि अब जो उसका एक्शन था ना, क्विक एक्शन था, नॉर्मली नहीं पता चलता था। आप दूसरों को चला के देख लो और सब नहीं पता चलता, लेकिन जो क्विक एक्शन था ना, और फिर पढ़ने के बाद जो गेंद निकलता था, हमने नहीं देखा 92 वर्ल्ड कप में जो उसकी गेंदें 2-3-4 जो आई जिससे पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, क्या था वो आप देखें ना। लेकिन ये चीज़ कि आप किसी को किसी से मिला रहे हैं, जो भी है, मेरा ख्याल गलत है। सिचुएशन जब हर मुल्क का बॉलर बहुत अच्छा है, इस वक्त बुमराह अपने मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन आप मुवाजना करने की कोशिश करते हो तो फिर ये ना करो। सरफराज नवाज ने 8-9 विकेट्स लिए थे, एक उसकी स्विंग जो थी वो एक डिफरेंट वो थी उसकी पे, लेकिन वसीम बहुत ही डेंजरस बॉलर था, ख़तरनाक बॉलर था। आपने ठीक कहा, मैंने फेस किया था, जो है मेरा ख्याल पेशावर में था, तो 1-2-4 बॉलिंग के बहुत क्विक था यार, बहुत मुश्किल है। और आपने देखा भी है, अभी भी उसकी वीडियो आप उठा के देख लो। तो ये चीज़ें आप इस तरह ना मिलाएं किसी को। और मैं 2-3-4 आदमियों का नाम ले लेता हूँ, ज़हीर भाई का, जावेद मियांदाद का, इमरान खान का भी लेना चाहिए, वसीम अकरम का भी लेना चाहिए। मतलब इस जैसे हम पाकिस्तान के लिए प्लेयर आ नहीं सकते। मोहसिन खान जो 200 रन जिन्होंने लॉर्ड्स पे किए, जो कि मुश्किल जगह, मतलब हर प्लेयर का एक डिफरेंट वो था। आप टेस्ट मैच में
मैं नहीं, उसमें मैं नहीं था। आप इग्नोर नहीं कर सकते यार हर टाइम के हिसाब। दरअसल इस वक्त की जो लोग हैं ना, और ये प्लेयर भी वही समझते हैं यार ये तो 80 की दिहाई, और ओ भाई जरा खेलते हैं ना 5-6 फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज के थे, अल्लाह के हुक्म से जो आप अभी कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं आपके बहुत सर मुश्किल। ये तो वकार यूनुस ने भी कहा है कि स्टेटमेंट उनका ट्विटर पे आया कि अगर हमारे दौर में होता विराट कोहली तो 10 गेंदें भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरह भी तौसीफ भाई भी बात आ रहे हैं कि छिक्का सर का यानी श्रीकांत का तो कैरियर ही जो है वसीम अकरम ने ख़त्म कर दिया। उससे पहले वो ब्लास्टर बैट्समैन थे, उसके बाद उनकी बैटिंग में वो जादू नज़र ही नहीं आया। और मुझे याद है कि जब फास्ट बॉलिंग का एक कैंप लगा था कराची के नेशनल स्टेडियम में, मैं और मेरे मौजूदा जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, हम लोग एक और चैनल के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उस कैंप को सुपरवाइज कर रहे थे वसीम अकरम। 5-6 कदम से उन्होंने बॉलिंग की और एक बहुत बड़े प्लेयर का बेटा जो उन्होंने बैटिंग के लिए भेज दिया और जावाद में पाकिस्तान के लिए भी खेला, उसको नेट में भेजा। मैंने मना भी किया कि उनको नहीं भेजन कि लग जाएगी, और उस बैट्समैन का जो है उन्होंने हाथ तोड़ दिया था। इतनी तेज गेंदें वसीम अकरम उस वक्त भी कर रहे थे अपने रिटायरमेंट के तकरीबन कोई 10 साल के 12 साल के बाद भी। तो वसीम अकरम का कोई मैच नहीं है। बुमराह की अजमत में कोई दो राय नहीं है, बुमराह अपनी जगह क्लासिक बॉलर है, लेकिन वसीम अकरम हुए या सुनील गावस्कर हुए, अगर आप कहते हैं तेंदुलकर ज्यादा बड़ा प्लेयर है, सुनील गावस्कर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी जाती है। या जैव बाइकॉट अगर बड़ा प्लेयर है, या अगर आप समझते हैं कि जो रूट छोटा प्लेयर है, जो रूट बड़ा प्लेयर है, जैव बाइकॉट छोटा प्लेयर है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि जिन बॉलर को इन्होंने खेला है, जिस एरा में खेला है, गीले पिचेस पे खेला है, विदाउट हेलमेट खेला है, तो इनका कोई सानी नहीं है। तो सर प्लीज इस तरह का कंपैरिजन ना करें। तौसीफ भाई, अब्दुल रऊफ जैसे लोग सही बात कर रहे हैं कि कोई मैच बनता नहीं है।